बस स्टॉप पर एक बच्चे ने 3 सिक्के निगल लिए। माँ चिल्लाई, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। तभी एक आदमी दौड़कर आया और बच्चे को आड़ा तिरछा ठोक पीट कर सिक्के निकल दिए। तो बच्चे की माँ कहती है, थैंक्स, आप डॉक्टर हैं क्या? नहीं जी, मैं तो नीरव मोदी हूँ। पैसे कैसे निकालना है ये अच्छी तरह आता है मुझे। लड़का और लड़की में जोरदार फाइट हो गई। लड़का कहता है, ओए पगली, हम तो दुश्मन भी शेर जैसे रखते हैं। तू है एक कोमल कली। मुझसे पंगा जरा सोच समझ कर ले, क्योंकि मैं एक शेर की औलाद हूँ, शेर की। अच्छा, तो एक बात बता, शेर घर पर आया था या आंटी जंगल गई थी? टीचर बच्चों से, तो चलो बच्चों, बताओ घर घर शौचालय बनाने से क्या लाभ होए? रामू कहता है, हर जगह अब स्वच्छता रहती है। शाबाश रामू। और पप्पू, अब तुम बताओ और क्या फायदा हुआ है? और आगे आगे सरकना नहीं पड़ता। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां लोग लड़ाई के वक्त बोलते हैं तू हाथ लगा के तो दिखा। और लड़ाई करने के बाद बोलते हैं, अबे तूने हाथ कैसे लगाया? आजकल के बच्चों को पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करना बहुत आसान है। पूछो कैसे? सभी माता पिता को अपने बेटे से सिर्फ एक ही बात बोलनी है, बेटा पढ़ ले, वरना कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा। फॉरेन कंट्रीज में यदि कोई रिश्तेदार बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटल में मिलते वक्त गेट वेल सून कहते हैं, अर्थात जल्दी से अच्छे हो जाओ। लेकिन हमारे यहाँ देखना भाई, ज़रा ध्यान रखना, हमारे पड़ोसी इसी बीमारी में चल बसे थे। सलमान अपने शादीशुदा दोस्त से कहता है, बीवी से झगड़ा खत्म हुआ क्या? घुटनों पे चल के आई थी मेरे पास, घुटनों पे। क्या बात कर रहा है? और नहीं तो क्या। फिर क्या बोली? बोली, पलंग के नीचे से बाहर आ जाओ, मैंने झाड़ू रख दी है, अब नहीं मारूंगी। एक लड़की फोन पर बात करते हुए मेरी तरफ आकर अपने सहेली से बोली, चल अब फोन रखती हूँ, एक हैंडसम लड़का आया है, देखती हूँ अगर कोई बात बनती है तो। बाय बाय, सी यू। मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही वो बोली, सॉरी अंकल सॉरी, मेरी सहेली बहुत बातें करती है, मुझे फ़ोन रखना था इसीलिए झूठ बोलना पड़ा। हे भगवान, कसम से आज तक इतनी इज्जत से किसी ने बेइज्जती नहीं की। भैया, दूध में इतनी मिलावट क्यों करते हो? कुछ तो भगवान से डरो। तब दूध वाला कहता है, मिलावट की बात तो आप करो ही मत बहन जी, अपनी फेसबुक वाली डीपी देखो और अभी अपनी शक्ल आईने में देखो। भगवान क्या, तुम खुद से डर जाओगी। शुक्र मानो मैडम, हम उस पर कमेंट नहीं किए हैं। लाओ चुपचाप भगोना दे दो और दूध ले जाओ। नहाने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि न्यूज़ चैनल पर ठंड से 3 लोगों की मौत, आज की ताजा खबर। यह खबर सुनकर वापस कपड़े पहन लिए। अरे भाई, जिंदा रहे तो गर्म ऋतु में नहा लेंगे,
स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सदा हंसते रहो। पप्पू आधा किलो लड्डू खा के बिना पैसे दिए जाने लगा। तभी दुकानदार ने कहा, ओ भाई पैसे तो दे दो। ओ सेठ जी, पैसे वो तो नहीं है। फिर दुकानदार ने उसे अच्छी तरह से कूटा पीटा। फिर पप्पू कपड़े झाड़ते हुए बोला, ओ भाई, इसी भाव में 1 किलो और लड्डू तोल दो। संता बंता से कहता है, यार कल रात घर देर से पहुंचा, बेल बजाई पर बीबी ने गुस्से से दरवाजा नहीं खोला, पूरी रात सड़क पर गुजार दी। बंता कहता है, फिर सुबह बीबी ने दरवाजा खोला कि नहीं? नहीं यार, सवेरे दारू उतरी तो याद आया, अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई है और चाबी तो मेरी जेब में ही थी। आज का घंटा ज्ञान। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो उससे कुछ पैसे उधार ले लो, कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। गुरुजी ने बच्चों से पूछा, औरत अपने मांग में सिंदूर क्यों लगाती है? एक लड़की बोली, क्योंकि लड़कों को ध्यान रहे कि जिस फ्लैट पर उनकी नजर है उसका भूमि पूजन हो गया है। अभी रास्ते में मुझे एक आदमी मिला और पूछा, या डॉस सीमा का दवाखाना कहाँ है? मैं भी सोच में पड़ गया कि साला लेडीज का दवाखाना सुना है, बच्चों का दवाखाना भी सुना है, पर ये डॉस सीमा का दवाखाना कहाँ होगा? फिर बाद में उसने मुझे एड्रेस लिखी हुई पर्ची दी तो उस पर लिखा हुआ था डॉक्टर सीमा का दवाखाना। हे भगवान, तब मुझे पता चला ये डॉस सीमा नहीं, डॉक्टर सीमा है। पप्पू ने रेडियो स्टेशन पर कॉल किया और पूछा, क्या आप 93.5 एफएम से बोल रहे हैं? एफएम वाला? हाँ जी हाँ। क्या मेरी आवाज सब सुन रहे हैं? जी हाँ, सुन रहे हैं। आप यहाँ पे अब लाई हो? यानी घर में मेरी बहन जो एफएम सुन रही है उस तक भी मेरी आवाज पहुंच सकती है? हाँ भाई हाँ। हेलो पिंकी, तेरा फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अगर तू मेरी आवाज सुन रही है तो मोटर चालू कर दे। मैं ऊपर टॉयलेट में बैठा हूँ, टंकी में पानी खत्म हो गया है। संता डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी प्रॉब्लम है कि खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, पानी पी लूं तो प्यास नहीं लगती। आप बताएं मैं क्या करूं? तुम ये करो, रात को सूरज की रोशनी में आँख खोलकर सो जाओ, ठीक हो जाओगे। पिता अपने बेटे से कहते हैं, नालायक, तूने मम्मी से ऊंचा आवाज में बात की। मुझे पता है पापा, आपको जलन हो रही है। मुझे किस बात की जलन? क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। गार्डन में एक पेड़ के नीचे लड़का और लड़की हाथों में हाथ लिए चिपक कर बैठे बातें कर रहे थे। उतने में वहां से एक बुजुर्ग निकले और उन्हें देखा तो पास जाकर बोले, बेटा, क्या यही हमारी संस्कृति है? लड़के ने तापक से उत्तर दिया, नहीं अंकल, ये तो जागृति है, जागृति। आप किसी और पेड़ के नीचे जाकर देखिए। एक मंच पर नेताजी आत्महत्या के ऊपर भाषण दे रहे थे। नेताजी कहने लगे, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, कायरता है, बुजदिली है और बहुत बड़ा गुनाह भी है। आत्महत्या करने से तो अच्छा है
कि आप अपने आप को गोली मार ले। अंग्रेजी का क्लास चल रहा था। पप्पू गुरुजी से कहता है, सर तंबाकू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टोबैको कहते हैं। पर तूने ऐसा क्यों पूछा बेटा? कुछ नहीं सर, मान लो अगर कभी मैं अमेरिका पढ़ने गया तो किसी से मांगने में परेशानी ना हो, बोले तो पता होना अच्छा है। टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रही थी कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। उस समय पप्पू क्लास में सो रहा था। टीचर गुस्से से उसके पास गई और उसका कान पकड़कर पूछी, बोल तो, मैंने अभी क्या कहा था? दिल्ली में कुत्ता बीमार है। एक भिखारी बैंक में गया। वहां उसने बहुत लाइन देखी। वहां लास्ट में खड़े इंसान से उसने भीख मांगी। वो इंसान बोला, आगे जाओ आगे। उससे आगे वाला बोला, आगे जाओ। उससे आगे वाला भी बोला, अबे आगे जाना। ऐसा करते करते वो बैंक के काउंटर तक पहुंच गया और वो अपने पैसे निकालकर 1 मिनट में बाहर आ गया और सब देखते ही रह गए। एक पत्नी अपने पति से कहती है, मेरे पुराने कपड़े डोनेट करूं क्या? पति कहता है, फेंक दे, क्या डोनेट करना? नहीं जी, दुनिया में बहुत सी गरीब भूखी प्यासी औरतें हैं, बिचारी कोई भी पहन लेंगी। तेरे नाप के कपड़े जिसको आ जाए वो भूखी प्यासी थोड़ी न होंगी। माँ अपने तोतले बेटे से बोली, बेटा आज हम जहाँ लड़की देखने जा रहे हैं वहां तुम बिल्कुल भी मत बोलना, वरना ये लोग भी मना कर देंगे। तब लड़का कहता है, ठीक है। लड़के वालों के घर जब लड़की चाय लेकर आई तो लड़का चाय पीते ही बोला, दलम है। तो वो लड़की तुरंत बोली, तो फिर फूट माल। बस स्टॉप पे पत्नी अपने कंजूस पति से कहती है, अरे प्यास लगी है, कम से कम पानी तो ला दो। कहो तो मैं समोसा और गुलाब जामुन ले आऊं? अरे तुम तो कितने अच्छे हो, यह सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। बस तो अब इसी पानी से अपनी प्यास बुझा लो, हम घर जाने ही वाले हैं। एक आदमी की बीवी किडनैप हो गई। किडनैपर्स ने उसके पति को कॉल किया, अगर आज रात तक पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी बीवी को मार देंगे। पति खामोश रहा। दूसरे दिन फिर फोन आया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी के टुकड़े टुकड़े करके चिल कौओं को खिला देंगे। फिर भी पति खामोश रहा। तीसरे दिन फिर फोन आया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी तुम्हें सही सलामत घर लौटा दी जाएंगी। पैसे बोल साले, पैसे कितने देने हैं? डराता किसको है? रुक मैं अभी आता हूँ, पर उस साली को नहीं छोड़ना। किसी ने सच ही कहा है कि मेहनत करके नींद बहुत अच्छी आती है। इसीलिए मैंने कल रात को कूलर में 2 बादली पानी भर के डाला और सो गया। क्या मस्त नींद आई, पूछो मत। तो बच्चों प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।